बांग्लादेश में सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस है कि बांग्लादेश की पुलिस गोलियां फायर कर रही है और ये शख्स जिसका नाम अबू सायद था, ये अपने जगह से हटा नहीं और उसने गोली खाई, जैसे कि ना ही उसे पुलिस और ना ही बांग्लादेश गवर्नमेंट से कोई डर हो। 150 से भी ज्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स अभी तक मारे जा चुके हैं और 3000 से भी ज्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स घायल हो चुके हैं और 4000 से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को इमरजेंसी रिकॉल पर इंडिया वापस बुला लिया गया है। सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को देखते ही शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है। बट आखिरकार इन बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश के ढाका में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश का ढाका आज जल रहा है? हर एक डिटेल जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस हो रहे प्रोटेस्ट का मेन कॉज है रिजर्वेशन बढ़ाना, नहीं रिजर्वेशन हटाना। जहां पर इंडिया जैसे देश में रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग होती है, वहीं बांग्लादेश में रिजर्वेशन को हटाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये रिजर्वेशन किसी कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पर नहीं है, ये बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलियों के लिए रिजर्वेशन है, जिस कारण आज के डेट में बांग्लादेश में ये डेडलीस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। 1 जुलाई को यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में ये बात डेमोन्स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद वो धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटीज में फैलती गई और ये प्रोटेस्ट वायलेंट होना तब स्टार्ट हो गई जब आवामी लीग के प्रो कोटा स्टूडेंट विंग ने प्रोटेस्टर्स पर हमला कर दिया। आवामी लीग रूलिंग पार्टी है बांग्लादेश की और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख हसीना है। ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए था, एक पुराना कोटा सिस्टम जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रेनिस्टेट कर दिया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीट्स वेरियस ग्रुप्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी। बट स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अनफेयर है और स्टूडेंट्स को उनके मेरिट फिलिंग पर जॉब्स मिलनी चाहिए। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने इस कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 1971 के पाकिस्तान इंडिपेंडेंस से लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज के लिए था। आज 56% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब रिजर्व कर दी गई है। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बाद में कुछ परसेंट रिजर्वेशन माइनॉरिटीज, वुमेन्स और डिसेबल लोगों के लिए भी थी। बट यहाँ पे प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि इंडिपेंडेंस के लिए तो फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई की थी, तो फिर इस चीज का फायदा उनके फैमिलीज को क्यों मिलना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें बांग्लादेश में अभी चल रही है। 2018 में भी इससे डेडलीस्ट प्रोटेस्ट हुआ था। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के 2 स्टूडेंट्स और एक प्रोफेसर ने इस रिजर्वेशन को डिबंक करने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी थी। उस टाइम पे मिस हसीना शेख ने इस चीज को डिबंक कर दिया था, लेकिन इसी जून के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को दोबारा से रेनिस्टेट कर दिया, क्योंकि कुछ फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज ने केस फाइल कर दी थी। इस चीज के बाद मानो ऐसी ज्वालामुखी फटी बांग्लादेश में, कई सारे लोग रोड पे उतर गए। इनफैक्ट वहाँ के एक पॉपुलर न्यूज मीडिया के हाउस को जला दिया गया। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें आगे बढ़ती रही और वेडनेसडे को मिस हसीना शेख की गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल कमेटी को बिठाया ताकि नंबर ऑफ डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। बट वहाँ पर काफी सारे लोगों ने ये सवाल उठाया, आखिरकार इन मौत का कारण कौन है? एक इंटरव्यू के दौरान हसीना शेख ने ये स्टेटमेंट दिया कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स रजाकार्स को मिल जानी चाहिए। 71 সালে 25 মার্চ কি ঘটেছিল? সেখানে 300 মেয়েকে হত্যা করেছিল। जिस चीज के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का खून खौल उठा। बट आखिरकार ये रजाकार है क्या? जब कुछ लोगों ने मिलकर 1971 में पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में गद्दारी की थी, तो उनको रजाकार टर्म से इंट्रोड्यूस किया गया था। और मानो जैसे इस स्टेटमेंट के बाद आग और बढ़ गई हो। फिर 14 जुलाई की रात को यूनिवर्सिटी के कैंपस में मार्च किया गया और फिर नारा लगाया गया। हालांकि ये नारा बंगाली में था, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। Who are you? Who are you? I am रजाकार, I am रजाकार, जो कि लिबरेशन के टाइम का वन ऑफ द फेमस डायलॉग था। जुलाई 15 को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने पुलिस के साथ क्लैशेस किए और उनका ये कहना था कि ये प्रोटेस्ट काफी पीसफुल चल रहा था, जब तक रूलिंग पार्टी के राइट विंग स्टूडेंट्स ने उन पर अटैक किया और फिर वहां से ये प्रोटेस्ट डेडलीस्ट होना स्टार्ट हो गया। और ये सब देखने के बाद शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्सट्रीम केसेस में शूट करने का ऑर्डर दे दिया गया। अब कुछ मीडिया आउटलेट्स जैसे न्यूज 18 का ये भी कहना है कि ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के साथ लिंक्ड इन है। उनका ये कहना है कि इस प्रोटेस्ट में कई सारे लोग पाकिस्तानी एजेंसी और उनके समर्थक हैं और ये लोग शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं ताकि बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक रूलिंग पार्टी आए। शेख हसीना का ये कहना है कि इनमें आउटसाइडर्स भी शामिल है।
जिनको जमाते इस्लाम सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश में जमाते इस्लाम को जमाती भी कहा जाता है। जमाते इस्लाम पाकिस्तान और बांग्लादेश के पार्टीशन के टाइम में बनाई गई एक पार्टी थी, जिनका एजेंडा ये था कि बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान में मिल जाए। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के होम मिनिस्टर अज़दुज़्ज़मान खान ने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो बिना वजह सड़क ब्लॉक ना करें और अपने अपने इंस्टीट्यूट्स वापस चले जाएं। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि स्टूडेंट्स ने अपनी हदें पार कर दी है। देश की मुख्य अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और उनके स्टूडेंट विंग को एंटी कोटा प्रोटेस्टर्स पर होने वाले अटैक्स के खिलाफ मार्च की कॉल कर दी है। स्टूडेंट ने अपने प्रोटेस्ट को इंटेंस रखा जब तक हसीना शेख ने उनके डिमांड को मीट नहीं कर दिया। हाई कोर्ट ने जब 30% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज के लिए रिजर्व कर दिया था, फिर संडे को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिमोलिश करते हुए 93% जॉब्स अनरिजर्व कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज के 30% रिजर्वेशन को 5% कर दिया है और डिसेबल्ड और बैकवर्ड लोगों के लिए ये रिजर्वेशन 2% कर दी गई है। इस प्रोटेस्ट का असर बांग्लादेश में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स पर भी हुआ। अप्रोक्स 1500 से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को बांग्लादेश के ढाका से इंडिया वापस बुला लिया गया। 19 जुलाई को MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बताया कि अप्रोक्स 15,000 से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश के यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और MEA उनको हर एक तरीके से मदद करने के लिए खड़ी है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ का यूथ सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। 170 मिलियन की पॉपुलेशन में 32 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जो एम्प्लॉयड है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे गरीब देश में था जब 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली और 3 साल बाद वहाँ एक अकाला पड़ा। उसके बाद से बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो भी हुई थी। बांग्लादेश में 40% लोग ना कोई काम कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग ले रहे हैं और बांग्लादेश में प्राइवेट जॉब्स काफी ज्यादा मुश्किल है और अनसिक्योर है। अब आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।